हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइटोसिस को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने कल साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस पढ़ा था। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा था और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था। आज हम कैरियोकाइनेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर फेसेस। अब काइरोकाइनेसिस जिसे हमने कहा था कि ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इसमें होती है, ये आगे फर्दर 4 फेसेस में डिवाइड होता है। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस। ये इसकी आगे फर्दर 4 फेसेस हैं। हम लोगों ने इंटरफेस पढ़ा था कि इंटरफेस जो है वो 90% लॉन्गेस्ट है एस माइटोसिस। इंटरफेस में अब सेल को डिवाइड होना है, वहाँ पे इंटरफेस एंड एम फेज होता है। जो इंटरफेज है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है। 90% ये टाइम रिक्वायर्ड होता है इसे प्रिपरेशन के लिए। बाकी जो 10% है वो माइटोसिस में होता है, माइटोसिस की रिक्वायर्ड होता है सेल डिवीजन के लिए। तो प्रोफेज भी जो है ना वो माइटोसिस एम फेज में लॉन्गेस्ट फेज होता है बाकी फेसेस के निस्बत। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि कौन सा फेस लॉन्गेस्ट होता है तो और ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस आ जाएंगे तो आप लगाएंगे प्रोफेस, क्योंकि ये माइटोसिस में सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है। हम प्रोफेस को अब डिस्कस करते हैं। नॉर्मली सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है। जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता है उसे लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्रोमेटिन मटेरियल का नाम दिया। जैसे ही प्रोफेस स्टार्ट होगा, मीन माइटोसिस फेस में जाएगा, एम फेस में सेल जाएगा, वो जो क्रोमेटिक मटेरियल थे वो कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे और एक स्ट्रक्चर बना देंगे। उसे हम लोगों ने क्रोमोसोम का नाम दिया था। और यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम विजिबल हो जाएगा। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम है वो डिवाइडिंग फेस मीन जब सेल डिवाइड होगा वो तब विजिबल होगा, पहले नहीं होता। तो ये जो क्रोमोसोम्स है ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना देते हैं। सिंस द जेनेटिक मटेरियल हैज़ ऑलरेडी बीन डुप्लीकेटेड अर्लियर इन एस फेस, हम लोगों ने इंटरफेस में पढ़ा था एस फेस में कि वहाँ पे जो था वो क्रोमोसोम वो डुप्लीकेट हुआ था और उसने अपनी एक कॉपी बना ली थी, क्रोमेटिन में सिस्टर क्रोमेटिड बना लिया था। तो एक क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर मुश्तमिल बनता है 2 सिस्टर क्रोमेटिन से। वो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर के थ्रू। सेंट्रो मतलब सेंट्रो एंड मेयर मीन पार्ट, सेंट्रल पार्ट है ये देखें, ये 2 हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये एक क्रोमोसोम एंड ये है एक क्रोमोसोम। एक ये जो क्रोमोसोम है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर मतलब मुश्तमिल है, मेड हुआ है। और एस फेस में इसने अपनी एक ये कॉपी बना ली थी, हम लोगों ने पढ़ा था। और ये सेंट्रोमेयर के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच हैं। और फिर प्रोफेस में आगे क्या है, बाय दिस काइनेटोकोर क्या होता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वहाँ पे जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है सेंट्रोमेयर के थ्रू अटैच होते हैं एक दूसरे से। ईच क्रोमोसोम आल्सो हैज़ काइनेटोकोर एट सेंट्रोमेयर। अब उस सेंट्रोमेयर के ऊपर जिससे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे अटैच थे, वहाँ पे एक प्रोटीन होती है जिसे हमने काइनेटोकोर कहा था। काइनेटोकोर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन स्ट्रक्चर दैट इज द पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर अटैच। अब काइनेटोकोर वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, स्ट्रक्चर है, वो पॉइंट है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना होता है। ये देखिए, ये जो काइनेटोकोर है वो बिल्कुल यहाँ पे जो है वो होंगे इस जगह पे, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना था। ये क्रोमोसोम्स है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यहाँ एक दूसरे से सेंट्रोमेयर के पॉइंट पे अटैच हैं। और सेंट्रोमेयर के साथ जो है वो काइनेटोकोर एक प्रोटीन है और इस प्रोटीन के ऊपर स्पिंडल फाइबर ने अटैच होना है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो सेंट्रोमेयर के साथ के थ्रू अटैच हैं और सेंट्रोमेयर के ऊपर एक प्रोटीन है काइनेटोकोर। इस काइनेटोकोर क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर को अटैच करते हैं। अब प्रोफेस में जो है वो सेंट्रियोल का क्या रोल है। देर आर 2 सेंट्रियोल क्लोज टू द न्यूक्लियस। हम लोगों ने सेंट्रियोल 4th चैप्टर में ऑर्गेनेलिस में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस के जो करीब हैं, न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस पे 2 सेंट्रियोल जो हैं वो परपेंडिकुलर 90 के एंगल से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। वो सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं और उन दोनों की 2 डॉटर सेंट्रोमियर्स आर फॉर्म्स। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि उन दोनों सेंट्रोमियर को कलेक्टिवली हम लोगों ने सेंट्रोसोम्स का नाम दिया। ये सेंट्रोसोम्स है और ये सेंट्रोमियर है। स्टूडेंट्स इन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते।
सेंट्रोमियर जो है वो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ पे टू सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होती हैं, और सेंट्रोसोम्स हैं जिसे हम लोगों ने टू सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स का नाम दिया था। अब दस टू डॉटर सेंट्रोसोम्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि इस एक सेंट्रियोल जब डुप्लीकेट होगा तो दो सेंट्रियोल्स बनेंगे। ये देखें, ये एक सेंट्रोसोम्स है, ये डुप्लीकेट हुआ, अगर ये एक है ये डुप्लीकेट हो गया, ये बन गया, तो ये एक सेंट्रोमियर होगा। दूसरा जो सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट हुआ और उसने अपनी एक डॉटर बना लिया, तो ये दूसरा सेंट्रोसोम्स है, तो टू डॉटर सेंट्रियोल्स आर बनेंगे। बोथ सेंट्रोसोम्स आर माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल। दोनों जो बने, अब वो दोनों जो हैं सेल्स के ऑपोजिट पोल पे एक दूसरे के ऑपोजिट आ जाएंगे। Here they give rise to microtubules by joining tubular protein present in the cytoplasm। अब ये क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। वो कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। हम लोगों ने ये ट्यूबुलिन प्रोटीन G2 फेस में बनाया था कि जिसने माइटोसिस में हेल्प करनी है। स्पिंडल फाइबर, द माइक्रोट्यूब्यूल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था सेंट्रियोल में कि स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने में। तो फिर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स बन गए। अब ये जो कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर जो बना है उसे हम लोगों ने माइटोटिक स्पिंडल का नाम दिया। फिर क्या हुआ था, बाय दिस टाइम, अब यहाँ इस टाइम पे क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस क्या था, हम लोगों ने न्यूक्लियस में पढ़ा था, ये एक डार्क स्पॉट है, न्यूक्लियस का एक पार्ट है जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनना होता है। एंड न्यूक्लियर इन्वेलप हैव डिग्रेडेड, यहाँ पे न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप इस टाइम पे डिग्रेडेड ख़त्म हो जाएंगे। एंड स्पिंडल फाइबर हैव इन्वेडेड द सेंट्रल स्पेस, और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रल एरिया की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं जो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में हैं। अब क्या हुआ, प्रोफेज स्टार्ट हुआ। ये जो क्रोमेटिन मटेरियल थे ये कंडेंस हो गए, इकट्ठे हो गए, इन्होंने एक सिस्टर क्रोमोसोम बना दिया। क्रोमोसोम में ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेंट्रोसोम्स हैं। और देन ये क्या हुआ आगे कि ये सेंट्रोसोम्स जो हैं वो डुप्लीकेट हुए, सेंट्रियोल्स, और टू डॉटर सेंट्रोसोम्स बना दिए। अब ये जो सेंट्रोसोम्स जो बने, इन लोगों ने सेल की ऑपोजिट साइड पे मूव हो गए, ऑपोजिट पोल पे, और ये न्यूक्लियोलस है हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ इस स्टेप पे कि ये जो हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस जो हैं वो डिग्रेड हो गए, और सेंट्रियोल से ये जो है स्पिंडल फाइबर्स अराइज होना शुरू हो गए। यहाँ पे क्या हो गया, न्यूक्लियर इन्वेलप भी ख़त्म हो गई, न्यूक्लियोलस भी ख़त्म हो गया। अब जो है वो क्रोमोसोम बिल्कुल विजिबल है, हमारे सामने है, हम इसे देख सकते हैं, और स्पिंडल फाइबर ईजिली यहाँ से अटैच हो सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो क्रोमोसोम विजिबल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ख़त्म हो गई है। हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप से ईजिली जो है वो क्रोमोसोम्स को ईजिली देख सकते हैं। तो इस वजह से कहा गया है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइडिंग फेज, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तब हम उसे विजिबल होते हैं, तब हमें देख सकते हैं, नहीं तो वो ये लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो पढ़ा, ये हम लोगों ने एनिमल सेल में पढ़ा है। एनिमल सेल में कैसे पढ़ा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे अभी सेंट्रियोल्स के बारे में पढ़ा, सेंट्रियोल का इतना सारा रोल प्ले किया है इसने प्रोफेस में। लेकिन प्लांट्स में जो है वो सेंट्रियोल्स होता ही नहीं है। हम लोगों ने सेंट्रियोल ऑर्गेनेली में पढ़ा था कि हायर वेस्कुलर प्लांट, हायर प्लांट में है वो सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं। सो ये तमाम का तमाम अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है ये हम लोगों ने एनिमल सेल में किया है। प्लांट सेल में क्या होता है, इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो सेंट्रल में होता है, न्यूक्लियस हैज़ टू माइग्रेट टू सेंटर ऑफ सेल बिफोर प्रोफेस। पहले क्या होता है कि वैक्यूल जो है वो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, सेल के सेंटर में होता है प्लांट सेल के। लेकिन जैसे ही प्रोफेस ने स्टार्ट होना है, प्रोफेस के स्टार्ट होने से पहले ही वो जो न्यूक्लियस है वो सेल के सेंटर की तरफ माइग्रेट कर देते हैं, हो जाते हैं। दिस सेल ऑफ प्लांट लैक्स सेंट्रियोल, हमें पता है कि प्लांट सेल के अंदर जो है वो सेंट्रियोल्स नहीं होते। सो स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन ऑफ ट्यूबुलर प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप ड्यूरिंग प्रोफेस। यहाँ पे फिर क्या होता है कि ये जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन है वो
समझो कि ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है, यहाँ पे जो है ट्यूबुलेंट प्रोटीन इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, एग्रीगेशन होती हैं, और फिर यहाँ से जो है वो स्पिंडल जो है वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बन के जो है वो निकलते हैं यहाँ से न्यूक्लियर इन्वेलप की सरफेस के ऊपर। तो ये हम लोगों ने प्लांट में पढ़ा। प्रोफेस में ऐसे होता है प्लांट में, क्योंकि प्लांट में जो है वो न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट कर जाता है प्रोफेस के स्टार्ट होने से पहले सेंटर की तरफ, और प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते और स्पिंडल फाइबर्स, सो सेंट्रियोल नहीं होते, इस वजह से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो बनती हैं। कैसे बनती हैं? ट्यूबुलेट प्रोटीन जो होती है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के सरफेस के ऊपर एग्रीगेट होती हैं, जमा हो जाती हैं, और फिर वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं। ये प्रोफेस में ऐसा होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोफेस को डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था। हम लोगों ने यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस को पढ़ा है। आज कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज होता है। हम लोगों ने फिर प्रोफेज को स्टार्ट किया कि नॉर्मली तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जिसे हम लोगों ने क्रोमेटिन मटेरियल का नाम दिया। लेकिन जैसे ही प्रोफेज ने स्टार्ट होना था, वो क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इसे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोगों ने क्रोमोसोम का नाम दिया। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो ये ऑलरेडी एस फेज में जो है डुप्लीकेट हो गया था, और वो क्रोमोसोम जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिन मटेरियल के ऊपर बनता था मेड, और दोनों जो है वो किस पॉइंट पे जो है एक दूसरे से इकट्ठे होते थे? सेंट्रोमियर की पॉइंट पे। ये जो है ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स है, जिसे हम लोगों ने एक क्रोमोसोम का नाम दिया। एक क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स से बनता है। ये दोनों सेंट्रोमियर के पॉइंट पे एक दूसरे से अटैच हैं। फिर हम लोगों ने एक प्रोटीन के बारे में पढ़ा था, काइनेटोकोर। ये क्या होती है? एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो कि स्पिंडल फाइबर, वो प्रोटीन होती है जो सेंट्रोमियर के साथ अटैच होती है, और यहाँ से जो है स्पिंडल फाइबर उस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ सेंट्रोमियर जो है वो सेंट्रोमियर के साथ सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होती है। इस सेंट्रोमियर के ऊपर एक काइनेटोकोर प्रोटीन होती है जहाँ जिससे जो है वो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। फिर हम लोगों ने सेंट्रियोल का रोल देखा कि क्या था, कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल सेल में जो है वो 2 सेंट्रियोल जो है वो न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के साथ अटैच होते हैं। वहाँ पे वो जो है सेंट्रियोल डुप्लीकेट होती हैं, अपनी अपनी एक जो है वो डाटर मीन की अपनी अपनी एक कॉपी बनाते हैं, जिसे हम लोगों ने डाटर सेंट्रोसोम्स का नाम दिया था। सेंट्रोसोम्स क्या था? 2 सेंट्रियोल्स को, जैसे ये 2 सेंट्रियोल है, इसे कलेक्टिवली सेंट्रोसोम्स कहा गया है। तो उन दोनों ने डुप्लीकेट हुए और अलग अलग अपना एक सेंट्रोसोम्स बना दिया। 2 सेंट्रोसोम्स बन गए। यहाँ पे जो दोनों सेंट्रोसोम्स हैं जो सेल की ऑपोजिट साइड पे जो है वो माइग्रेट करेंगे, ऑपोजिट पोल पे। फिर वहाँ से क्या होगा कि वो ट्यूबुलेंट प्रोटीन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे बाय जॉइनिंग ट्यूबुलेंट प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी। जो माइक्रोट्यूब्यूल दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर। जो माइक्रोट्यूब्यूल बनी उन्हें हम लोगों ने स्पिंडल फाइबर का नाम दिया। अब वो कंप्लीट जो स्पिंडल फाइबर का सेट है हमने उसे माइटोटिक स्पिंडल का नाम दिया। जैसे ये हमारे पास है, ये इसे हम लोगों ने किस चीज़ का नाम दिया? माइटोटिक स्पिंडल का नाम दिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इस टाइम पे जब माइटोटिक स्पिंडल बनता है, जैसे ये है, तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंटर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। फिर हम लोग ने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू पढ़ा कि ये पहले जो प्रोफेज से पहले जो क्रोमेटिन मटेरियल लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है। जैसे प्रोफेज स्टार्ट हुआ तो ये जो था वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गए। फिर ये न्यूक्लियर इन्वेलप डबल मेम्ब्रेन है। सेंट्रोसोम जो है वो डुप्लीकेट हुए, डॉटर सेंट्रोसोम्स बनाए। फिर दोनों जो है वो और सेल की ऑपोजिट पोल पे माइग्रेट कर गए। फिर ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप और न्यूक्लियोलस जो है वो डिग्रेड हुए और जो है वो स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए, उन्होंने मूव किया सेंटर की तरफ। फिर प्लांट सेल में पढ़ा कि हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट सेल में है जो प्रोफेज से पहले ही है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाता है। क्यों करता है? क्योंकि पहले जो है वो एक साइड पे होता है, वैक्यूल सेंटर में होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। लेकिन प्रोफेज के स्टार्ट होने से पहले ही भी न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं। क्योंकि प्लांट में सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं,
लेकिन यहाँ पे भी स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो ट्यूबुलर प्रोटीन होती है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के सरफेस के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, फिर वहाँ से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं प्रोफेस में। तो ये आज का हमारा कंप्लीट टॉपिक था कैरियोकाइनेसिस। आगे हम फर्दर इसके मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।